संभल साम्राज्य रेडियो सुनते रहिए सत्य की सनातन वाणी। नित्य कुरुकुल्ला। नित्य का अर्थ होता है जो सदा है। यद्यपि जब आप इस ब्रह्मांड में देखते हैं तो यहां कुछ भी नित्य नहीं, काल भी नित्य नहीं, ये आकाश भी नित्य नहीं, ये ब्रह्मांड भी नित्य नहीं, आप और हम जो हमारा भासता हुआ दिखता हुआ अस्तित्व है वो भी नित्य नहीं है। लेकिन एक शब्द है नित्य, जो तब भी रहेगा जब हमारा ये दैहिक अस्तित्व समाप्त हो जाए, जब ये दृश्यमान प्रपंच, ये ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाए, ये समय, ये आकाश भी नष्ट हो जाए, जब इस अस्तित्व का कुछ भी शेष न रहे, तब भी कुछ ऐसा शेष रह जाता है जो नित्य कहलाता है। इसलिए हमें उस नित्य स्थिति का बोध साधारणतया प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो हमारे जानने में नहीं आता। तो हम नित्य की एक बड़ी ही साधारण परिभाषा लेकर चलते हैं। नित्य का एक और अर्थ होता है प्रतिपल प्रतिदिन, अर्थात जो आज भी है, जो इस समय भी है और साथ साथ आगे बढ़ता और चलता भी रहेगा, वो नित्य कहलाता है। मां शक्ति के बहुत सारे रूप हैं जिनमें महाविद्याएं आती हैं। महाविद्याओं में कुछ नित्य शक्तियां आती हैं, अर्थात जो नित्य शक्ति हैं, और कुछ अनित्य शक्तियां आती हैं। हम ऐसे ही एक रूप के बारे में बात करेंगे जिन्हें नित्य कुरुकुल्ला कहा जाता है। भगवती मां कुरुकुल्ला अत्यंत तेजस्विनी भगवती है, क्योंकि भगवती कुरुकुल्ला का एक रहस्य जो मैं आज आपको बता रहा हूं, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको यह ज्ञात है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर माने गए हैं, और आमतौर पर आप और सभी लोग ये समझते हैं कि कोषाध्यक्ष का मतलब है कि भगवान कुबेर के पास धन का एक बड़ा संग्रह होगा, स्वर्ण का, रत्नों का। लेकिन ये आपकी और हमारी सोच है। हिमालय के सिद्धों ने जो कुबेर के विषय में बताया वो बड़ा ही अद्भुत है। तो मां कुरुकुल्ला का एक स्वरूप है नित्य कुरुकुल्ला। नित्य कुरुकुल्ला के साथ सदैव भगवान कुबेर विराजते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नित्य कुरुकुल्ला भगवती कुरुकुल्ला का एक ऐसा स्वरूप है जो नित्य ही नूतन रूप में कुछ न कुछ प्रदान करने वाली शक्ति है। वैसे तो कुरुकुल्ला भगवती ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्वरूप है। उनका आदि अंत और था पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुरुकुल्ला को अन्न धन की देवी, आकर्षण की देवी, मोहन सम्मोहन की देवी, ललित कलाओं की देवी, और साथ ही हम गुह्य विद्याओं सहित ब्रह्मांड के अस्तित्व की देवी को के रूप में उनको मानते हैं। भगवती कुरुकुल्ला सिद्धों को अत्यंत प्रिय देवी हैं, क्योंकि वो सब कुछ देने का सामर्थ्य रखती हैं। और कलयुग में जब समस्त साधनाएं बड़ी ही जटिल हो जाती हैं, ऐसे में भगवती कुरुकुल्ला अपने को बहुत ही सहज और सरल रूप में साधकों के समक्ष प्रकट करती है। कलयुग में ज्ञान, कलयुग में ध्यान, कलयुग में तप और साधना बड़ा ही जटिल विषय हो गया है, क्योंकि लोगों का मन बड़ा ही अस्थिर है, चंचल है। ऊपर से चारों तरफ का वातावरण ऐसा है जो हमें स्वार्थ के लिए, अहंकार के लिए, क्या मेरा है, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या लाभ होगा, इत्यादि इत्यादि सोचने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे में हर दिन हमें कुछ न कुछ चाहिए। तो भगवती कुरुकुल्ला बड़े ही संयमित रीति से साधक को सब कुछ प्रदान करती है, भोग भी प्रदान करती है, लेकिन उतना ही जिससे हमारा विनाश न हो,
जिससे हम भटक न जाएं। और ज्ञान नित्य रूप में नित्य ज्ञान देती है। इसलिए भगवती का कुरकुल्ला का एक स्वरूप हो गया नित्य कुरकुल्ला। यह नित्य कुरकुल्ला वो स्वरूप है जो सृष्टि से पहले भी था, सृष्टि के साथ भी है और सृष्टि के अंत में भी होगा। इसलिए हिमालय के सिद्धों ने कुरकुल्ला देवी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना और उनके अनेकों स्वरूपों की साधना करने की सम्मति प्रदान की। कहा कि बार बार कुरकुल्ला देवी की साधना करना, उनके नए नए रूपों की साधना करना और उसमें सदा लीन रहना, ये उत्तम साधक के लिए हिमालय के सिद्धों का मार्गदर्शन है। तो नित्य कुरकुल्ला एक स्वरूप है जो सदा रहेगी और एक अनित्य स्वरूप होता है देवी कुरकुल्ला का। ये नित्य और अनित्य स्वरूपों में क्या अंतर है? देखिए, इस समय हमें पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, सूर्य के उचित तापमान की आवश्यकता है। यदि हम उचित भोजन न करें तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो जैसे कि भगवती कुरकुल्ला का ध्यान करते समय कहा जाता है अन्न धन वर्षिणी, धन का मतलब यहाँ मॉडर्न मनी से नहीं है, अन्न अर्थात जो हम अनाज लेते हैं। और भगवती के बारे में कहा जाता है कि फूलों में, वनस्पतियों में वो निवास करती हैं, जल में उनकी कलाएं विद्यमान रहती हैं और वायु में भी। अर्थात पंच तत्व उन्हीं से प्रकट होते हैं और वो पंच तत्व निवासिनी हैं। तो इन पंच तत्वों के बिना आपका और हमारा जीवन इसी क्षण नष्ट हो सकता है। इसलिए भगवती की कलाएं इन पंच तत्वों में हैं, इसीलिए उन्हें हम नित्य मान सकते हैं कि वो सदा हैं और इस समय भी प्रतिपल हमारे साथ हैं। मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं तो कुरकुल्ला देवी की या योग माया भगवती की कला का ही सेवन कर रहे हैं। एक अनित्य स्वरूप होता है भगवती का। अनित्य स्वरूप में हम उन चीजों को देखते हैं जो सदा नहीं रहती। जैसे बाल्यावस्था मेरी थी, मेरी बाल्यावस्था तब आई जब भगवती ने अनुकंपा की, लेकिन वो बाल्यावस्था सदा रहेगी नहीं। तो इसलिए वो भगवती का अनित्य स्वरूप है जो अनित्य अवस्था को प्रकट करती है। अभी युवावस्था है, ये भी स्थायी रहेगी नहीं, कुछ ही समय में इस अवस्था का भी परित्याग करना पड़ेगा और सहर्ष वृद्धावस्था को स्वीकारना होगा। तो जीवन में जो हम रूप बदलते हैं, हमारी जीवन के घटनाक्रमों में जो परिवर्तन आते हैं, इनको हम अनित्य शक्ति का प्रपंच या अनित्य शक्ति की लीला कहते हैं, अनित्य कुरकुल्ला कहते हैं। तो नित्य वो है जो सदा स्थायी रहेगी। अब हम मुख्य बात ये करेंगे कि जब संसार और सृष्टि ही अनित्य है तो इस अनित्यता में नित्यता कहाँ है? ज्ञान दृष्टि से यदि सोचें तो न जाने कितनी बार मैंने जन्म लिया, हर बार पैदा होता हूं। हो सकता है कि बहुत बार अन्य अन्य योनियों में उत्पन्न हुआ हूं, और यह भी हो सकता है कि बहुत बार मैं मनुष्य योनि में ही उत्पन्न हुआ हूं। यदि मैं मान लेता हूं कि बहुत बार इस संसार में मेरा जन्म हुआ और बहुत बार मनुष्य रूप में ही हुआ, तो न जाने कितनी बार मैंने अपना परिवार बनाया होगा, परिवार की सेवा की होगी, और परिवारों ने बाल्यावस्था में मेरा भरण पोषण किया होगा और वृद्धावस्था में भी। न जाने मैंने कितनी बार खेत जोते होंगे, कितनी बार घर बनाए होंगे, न जाने कितनी बार मैंने संपत्ति एकत्रित की होगी, लेकिन क्या वो सब मेरी हो सकी? न जाने कितनी बार मैंने अद्भुत वस्तुओं का संग्रह किया होगा, ज्ञान की पुस्तकों का संग्रह किया होगा, धन और शस्त्रों का संग्रह किया होगा, बुद्धिमान मित्रों का संग्रह किया होगा। न जाने कितनी बार मैंने अपने आप को इस सभ्यता के लिए समर्पित किया होगा, किंतु वो सब तो अनित्य हो गया। आज स्वयं मैं ही नहीं जानता। ब्रह्मांड में ये विचार जो मैंने कभी जीवन के रूप में जिया, न जाने किस अवस्था में कहां स्थित होगा। पुनः मैं उसी मनुष्य जीवन में हूं, पुनः वही पुनरावृत्ति कर रहा हूं, वही भोग चाहिए, वही प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी करनी है, बाल्यावस्था को पूर्ण करना है। और दोनों ही अवस्थाएं मनुष्य जीवन में बड़ी विचित्र हैं, एक वृद्धावस्था और दूसरी बाल्यकाल की अवस्था। दोनों में ही विवशता है। बाल्यकाल में विवशता ये कि हमें दूध चाहिए, हमें बड़ा होना है, और हमारी स्थिति ऐसी है कि हम पूरी तरह से माता पिता पर, स्वजनों पर
निर्भर हैं। किंतु बाल्यावस्था में एक शुभ लक्षण यह है कि हम प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यौवन की ओर बढ़ रहे हैं। किंतु वृद्धावस्था तो बड़ी ही दुष्कर। जैसे जैसे एक एक दिन बढ़ रहा है, हम और कमजोर, हम और असहाय, हम और दीनहीन होते जा रहे हैं। हमारी अस्थियां, हमारा शरीर, हमारा नाड़ी तंत्र, हमारा हृदय, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं और हम बड़े ही असहाय और विवश होते जा रहे हैं। ऐसी अवस्था आ रही है कि इससे अधिक दीनहीन कोई अवस्था ही नहीं हो सकती। न जाने हमने कितनी बार ऐसी अवस्थाओं को भी अनुभव किया होगा। तो ये जीवन भी बड़े ही भ्रमों से हमें बांधे रखता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दोनों अवस्थाओं को देखते हैं और ये सोचते हैं कि अरे अभी तो मैं यौवनवान हूं, युवा हूं, अभी मैं जीवन जी भर के जी लेता हूं। जबकि वो ये जानते ही नहीं कि जीवन को आप जी भरकर जी ही नहीं सकते, बल्कि ये जीवन ही आपको जी लेगा। वो हर तरह का दुष्कर्म, हर तरह का पाप कर लेते हैं। हर दिन उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नया कर लिया, और वो नया कुछ करने के लिए निरंतर उपद्रव करते चले जाते हैं, पापों से स्वयं को भरते चले जाते हैं, और अंततः उन्हें लगता है कि जीवन तो यहीं समाप्त हो जाएगा। वृद्धावस्था आई, मृत्यु हुई और सब समाप्त। किंतु ऐसा है नहीं। इसलिए हिमालय के सिद्धों ने कहा, हमें नित्य ही ज्ञान भी चाहिए, सब कुछ हमें भी नित्य चाहिए। यह संसार बड़ा ही अनित्य है। यहां मैं ही बदल रहा हूं, सूर्य बदल रहा है, चंद्रमा, नक्षत्र, तारागण सब बदल रहे हैं, सब अनित्य है। तो यहां नित्य क्या हो सकता है? तो हिमालय के महासिद्ध कहते हैं, कुरुकुल्ला का एक स्वरूप है नित्य कुरुकुल्ला। हमें उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की कुल परंपरा को जानना चाहिए। तब ये इस प्रकार का जो ये अनित्य दुख है, हम इससे पार निकल सकते हैं। क्या वृद्धावस्था में कोई स्थिति हमारा साथ दे सकती है? क्या इस जीवन को जीते समय कोई ज्ञान, कोई परंपरा हमारा साथ दे सकती है कि हम एक उत्तम जीवन जी सकें, जो हमें वास्तव में धन्य कर दे, वास्तव में पूर्ण कर दे? तब सिद्धों ने कहा वो नित्य कुरुकुल्ला ही है। लेकिन नित्य कुरुकुल्ला है क्या, है कैसी? तो भगवती के संबंध में महासिद्धों ने कहा कि भगवती नित्य कुरुकुल्ला अशरीरी हैं, उनका कोई शरीर नहीं। वो तेज रूपिणी हैं, वो प्रकाशमान तेज युक्त एक मंडल है, शक्ति स्वरूपिणी है, वो स्वयं शक्ति हैं। लघु अति लघु रूपिणी है, अर्थात लघु से भी लघु उनका स्वरूप है, और विराटाति विराट है, और विराट से भी विराट होने की शक्ति उनकी है। और प्रतिबिंबिनी है, अर्थात हर जगह प्रतिबिंब के रूप में हर जगह वही वही दिखाई देती हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है। सदेहा है, अर्थात जब जब आवश्यकता पड़ती है वो देह धारण करती हैं, देह युक्त हैं। और निर्देहा है, और बिना देह के सदैव उपस्थित रहती है। और मनुष्य के शरीर में, मस्तिष्क में उत्कृष्ट ग्रंथि नाम की ग्रंथि के रूप में वो सदैव मनुष्य के ही आकाश मंडल में, अर्थात मस्तिष्क मंडल में स्थित रहती है। ये भगवती के संबंध में बड़ा अति संक्षिप्त वर्णन है नित्य कुरुकुल्ला का, जो महासिद्धों ने दिया। लेकिन भगवती नित्य कुरुकुल्ला को हम समझे कैसे? मनुष्य के जीवन में हमें बहुत सारे तत्वों की आवश्यकता प्रतिदिन है। अब ये सोचिए कि मनुष्य को नित्य ज्ञान चाहिए हर दिन, क्योंकि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, ब्रह्मांड आगे बढ़ रहा है, ज्ञान के तरीके भी तो बदल रहे हैं। हमें नित्य सामर्थ्य चाहिए। आज अगर मैं शक्तिशाली हो भी जाऊं, हो सकता है कल मुझसे शक्तिशाली कोई दूसरा उत्पन्न हो जाए। इसलिए मुझे सामर्थ्य भी नित्य चाहिए, ताकि मैं नित्य सामर्थ्यवान हो सकूं। इसके बाद मुझे नित्य बुद्धि चाहिए, हर दिन मेरी बुद्धि कुछ नवीन कर सके, इस प्रकार की क्षमता हमें प्रतिदिन चाहिए इस बदलती हुई सृष्टि में ही। नित्य पवित्रता चाहिए, न जाने में जैसे जैसे इस देश काल परिस्थिति और समय बदलेगा, न जाने किस किस तरह की वृत्तियां उत्पन्न होंगी, हम किस किस तरह के
नए क्षेत्रों में से, परंपराओं में से, मनुष्यों में से, विचारधाराओं में से आगे बढ़ेंगे, उसमें न जाने किस किस तरह के पाप हमसे हो जाएंगे। तो हमें नित्य पवित्रता भी चाहिए ताकि हम मुक्त रह सकें। नित्य पाप मुक्ति चाहिए अर्थात हमें। फिर हमें नित्य धन यानी नित्य लक्ष्मी चाहिए ताकि हम नित्य इस सृष्टि में जहां भी हों हम स्वयं को स्थापित रख सकें। फिर नित्य पोषण में नित्य भोजन, नित्य जल, नित्य वायु, नित्य प्रकाश सब चाहिए, नित्य वातावरण इत्यादि। और नित्य स्वास्थ्य बड़ा ही आवश्यक है, उसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं। नित्य भाव अर्थात नित्य प्रेम, नित्य स्वप्न इत्यादि भी हमें चाहिए। नित्य विचार चाहिए, विचार प्रवाह के लगातार हम सोचते रहें और हम आगे बढ़ते रहें। और नित्य प्रगति हमें चाहिए कि जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा हम उस काल की जो सागर की लहरों के समान काल बदलता रहता है, इसका उफान उठता रहता है, हम उसके नीचे दब न जाएं, हम उसके ऊपर रहें। इस प्रकार से नित्य प्रगति भी हमें चाहिए। इस ब्रह्मांड में कोई भी वरदान स्थायी नहीं है। मान लीजिए आज आप तप या तपस्या करके कोई बहुत बड़ा वरदान या सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ काल तक तो वो वरदान और सिद्धि बड़ी ही सुंदर आपको प्रतीत होगी, सुखद। लेकिन जब समय बदल जाता है, देश काल और स्थितियां बदल जाती हैं, तब शायद उस वरदान का प्रभाव भी आपको कम लगने लगे। इसलिए गतिशीलता के भीतर कोई भी चीज नित्य नहीं है। इसलिए ये कहा गया कि नित्य कुरुकुल्ला की साधना करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गतिशीलता है इसमें नित्यता भी गतिशील ही होनी चाहिए। और इस ब्रह्मांड में जो नित्य गतिशील है वो केवल नित्य कुरुकुल्ला है। इसलिए नित्य कुरुकुल्ला साधना को बड़ा ही महत्व दिया गया। कहा गया नित्य ध्यान, नित्य योग, नित्य प्रार्थना, नित्य मंत्र और नित्य कुरुकुल्ला की जीवन शैली को सीखना और ग्रहण करना बड़ा ही उत्तम उपाय है। भगवती के प्रति जिनकी आस्था, जिनकी भक्ति है, वो इन सब विषयों को बड़े ही भक्ति भाव से देखते हैं। योगी जन इसे एक अन्य भाव से देखते हैं, विद्वत जन इसी घटना को एक अन्य भाव से देखते हैं और तर्क करने वाले तार्किक जन इसी भाव को अन्य दृष्टि से देखते हैं। किंतु नित्य अनित्य ये ऐसे शब्द हैं जिन पर दिनों तक बोला जा सकता है। क्या कुछ नित्य होता है ये बड़ा ही संदेहास्पद है, और क्या सब अनित्य है ये भी बड़ा ही संदेहास्पद है। इसलिए ऐसी स्थितियों में गुरु के चरणों में बैठकर गुरुमंडल द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सेवन करना ही उत्तम उपाय होता है। तथापि आपके और हमारे जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले जा सकें, मार्ग अच्छा ही है इसका भी हमें बोध और ज्ञान हो, इसके लिए हमें नित्य कुरुकुल्ला जी की साधना आराधना करनी चाहिए। कभी कभी मनुष्य बड़े ही सुंदर और अच्छे मार्ग पर चल रहा होता है किंतु उसे उसका आभास नहीं होता। कुमति ऐसी लगती है कि व्यक्ति अच्छे मार्ग को त्याग कर पाप मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य हमने स्वयं को पाप मुक्त नहीं किया, नित्य हमने स्वयं को ज्ञान युक्त नहीं किया, नित्य हमने स्वयं को गुरुमंडल की सेवा में नहीं रखा, नित्य हमने स्वयं को परिष्कृत नहीं किया और हम नित्य पाप में, नित्य कुचक्र में, नित्य इच्छाओं में, नित्य वासनाओं में और नित्य अहंकार में खोए रहे। भगवती कुरुकुल्ला हमारे समस्त दोषों का शमन करे, हमें सामर्थ्यवान बनाए, हमें अद्भुत और विलक्षण बनाए, हमें साहस दे कि हम दुखों का सामना कर सकें, हम चुनौतियों का सामना कर सकें, साहस दे कि हम अधर्म के विरुद्ध खड़े रह सकें, साहस दें कि हम कलयुग के विरुद्ध खड़े रह सकें, साहस दें कि हम स्वयं की बुराइयों के विरुद्ध खड़े रह सकें, साहस दें कि हम उच्चता को स्वीकार करें और साहस दें कि हम जटिल से जटिल स्थितियों में रहकर भी धर्म पथ से न डिगें, साहस दें कि हम गुरुमंडल के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसी के निमित्त हम मां भगवती नित्य कुरुकुल्ला के चरणों का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मानव जीवन अद्भुत हो, मानव जीवन उत्कृष्ट हो और जैसे हिमालय के सिद्धों ने जीवन को उच्च और पूर्ण किया, आप और हम भी उच्च और पूर्ण कर सकें। जय भगवती नित्य कुरुकुल्ला। ओम नमः शिवाय। नमो आदेश। संभल साम्राज्य रेडियो सुनते रहिए सत्य की सनातन वाणी।